एंथ्रोपोलॉजी की इस क्लास में आज हम लोग पिजन पी अर्थात अरहर में लगने वाले प्रमुख कीट, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका नेचर ऑफ डैमेज, लाइफ साइकिल और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका ग्राम कैटरपिलर अर्थात पिजन पी कैटरपिलर। ग्राम कैटरपिलर एक ही है ना। इसका इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकवर्पा आर्मीजेरा। ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट्स है और इसकी फैमिली है नॉक्टिडी। और ये जो है आपका थ्रू आउट द ईयर ये पॉलीफेगस पेस्ट है अर्थात एक से ज्यादा होस्ट प्लांट्स के ऊपर ये फीड करता है, इसलिए इसको पॉलीफेगस पेस्ट बोला जाता है। और यह पूरा थ्रू आउट द ईयर एक क्रॉप खत्म हुई दूसरी क्रॉप में, दूसरी खत्म हुई तीसरी क्रॉप में, इस तरीके से पूरी फसलों में हमेशा ये अवेलेबल रहता है। और ये जो है आपका टोमेटो, मटर, चना, कॉटन, कपास, मेज, मक्का, सैफ्लावर, मूंगफली, है ना, मिर्च आदि इन फसलों के ऊपर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसका जो मॉथ होती है वो मॉथ जो होती है वो डार्क येलो अर्थात पेडी स्ट्रॉ कलर की होती है ना। और इसके जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर भूरे रंग की धारियां, कई सारी धारियां और पाई जाती हैं। और साथ साथ जो फोर विंग्स होता है उसकी आउटर मार्जिन, खासकर जो कोस्टल मार्जिन होती है उसके फोर विंग्स के ऊपर एक डार्क स्पॉट सा पाया जाता है किडनी आकार का, ब्लैक रंग का। और साथ ही साथ हाइंड विंग्स जो होती है उसके जो एपिकल बॉर्डर होती है, किनारे वाली जो एपिकल बॉर्डर है उसकी जो है हल, हल्के जो है भूरे रंग की, है ना, ठीक है, भूरे रंग की जो है धारियां पाई जाती है। ये जो है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीरियस पेस्ट है ना। और चिकपी, रेड ग्राम, कॉटन, सोरगम, ओकरा, मेज, टोमेटो सभी में पाया जाता है, इसीलिए इसको पॉलीफेगस पेस्ट कहा जाता है। ये इसका एडल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके लिए देखिए काले स्पॉट्स जो नजर आ रहे हैं ये कोस्टल मार्जिन, फोर विंग्स कोस्टल मार्जिन पाए जाते हैं। इसका रंग जो है आपका पैडी स्ट्रॉ कलर का येलो रंग का होता है। उनके है बुरी बुरी धारियां पाई जाती हैं। और जो हैंड विंग्स है, हैंड विंग्स की जो ये एपिकल मार्जिन है इसके ऊपर भूरे रंग की जो है ये धारियां इस तरीके से पाई जाती है। जो इसका फुल ग्रोन कैटरपिलर होता है हेलिकॉप्टर पार्मिजेरा का, वो डार्क ग्रीन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। और ये होस्ट टू होस्ट वेरी करता है अर्थात किस होस्ट के ऊपर ये फीड कर रहा है उसके अनुसार से इस लार्वा का कलर होता है। यदि ये चने में फीड कर रहा है तो हरे रंग का दिखाई देगा। और अगर ये अरहर में फीड कर रहा है तो हरे रंग का दिखाई देगा। यदि ये टमाटर में फीड करेगा तो ब्लैक रंग का दिखाई देगा, है ना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो इसकी लेटरल साइड पे ये देखिए सफेद रंग की ब्रोकन लाइंस होती हैं। और साथ साथ ये प्रोमिनेंट व्हाइट लाइन भी होती है दोनों साइड, दोनों लेटरल साइड पे इसकी ये जो है इस तरीके की रेखाएं पाई जाती हैं। ये इसकी पहचान करने का सबसे बड़ा प्रमुख तरीका होता है। लाइफ साइकिल जो है ये इसके जो अंडे होते हैं वो सिंगली दिए जाते हैं, और ये टेंडर पार्ट्स पे दिए जाते हैं। और ये जो होते हैं येलो रंग के होते हैं अंडे, चमकदार होते हैं। और एक फीमेल जो होती है वो 300 से 400 अंडे अपने जीवन काल में देती है। और जो अंडे का पीरियड है वो 2 से 4 दिन का होता है, जबकि लार्वल पीरियड जो है वो 18 से 25 दिन का होता है। और जो फुल ग्रोन कैटरपिलर जो होता है वो फीड करता है सीड के ऊपर, है ना, बीज के ऊपर खाने का कार्य करता है। और पॉड के अंदर जो सीड होते हैं उसको खाने का कार्य करता है। और जब वो प्यूपेशन अवस्था में आता है तो वो ड्रॉप डाउन हो जाता है अर्थात उस पॉड से नीचे गिर करके जमीन में चला जाता है। और इसका जो प्यूपेशन होता है वो कहाँ होता है, वो जमीन में होता है। प्यूपा जो होता है वो डार्क ब्राउन रंग का होता है। और जो प्यूपेशन पीरियड है वो भी लगभग 22 से 25 दिन का होता है ना। और ये देखिए 21 दिन के अंदर उसमें से एडल्ट दिखाई देते हैं। तो ये इसके अंडे हैं, ये देखिए ये अंडे दिखाई दे रहे हैं ये चने की पत्ती के ऊपर। ये सिंगल ही एग लेंग होता है, थोड़ी खास है, ये सिंगल एग लेंग करेगा ना। और ये शाइनी ग्रेइश कलर के होंगे, गोल रंग के होंगे अंडे, गोल आकार के होंगे। और इसकी देखिए लार्वा सब अलग अलग आकार के अलग अलग गोश्त के ऊपर फीड करने के कारण से इनके रंग अलग अलग चने की दिख रहा है। और ये इसका पीपर पीपर जो है भूरे रंग का होता है और जमीन के अंदर होता है इसका।
जमीन में पाया जाता है, ना कि प्लांट्स में या पॉड में, है ना। ये देखिए, ये लार्वा, पिजन पी का लार्वा देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। टोमेटो का लार्वा ये इस तरीके का दिखाई देता है, जबकि यही कॉटन पे है तो देखिए हरे रंग दिखाई दे रहा है। तो ये कैटरपिलर जैसे होस्ट को फीड कर रहा है उसके अनुसार से वो लार्वे का रंग दिखाई देता है ना? और इसका नेचर ऑफ डैमेज है ना, तो जो यंग कैटरपिलर होते हैं, यंग लार्वा जो होता है, वो भी जितने भी टेंडर टेंडर फॉलिएज अर्थात जो हरी पत्तियां हैं, है ना, पत्तियों को क्या खुरचता है, खुरच करके उसका जो ग्रीन पोर्शन निकलता है, क्लोरोफिल जो निकलता है, उस क्लोरोफिल को खाने का कार्य करता है, जिसके कारण से वो पत्तियां जो है वो आपका पेपरी जैसे दिखाई देती है एकदम, है ना, झिल्लीदार दिखाई देती है। और जब ये लार्वा बड़ा हो जाता है तो ये क्या करता है, जो पॉड होते हैं ना, पॉड के अंदर अपना सिर घुसा देता है, और उसकी जो शरीर होता है ना, सिर केवल अंदर घुसता है, बाकी का पूरा शरीर जो है वो कहाँ रहता है, पॉड के बाहर रहता है, और अंदर सिर घुसा करके केवल पॉड को जो है ये डैमेज करने का कार्य करता है ना। तो ये जो है इसका जो आप देखेंगे तो पॉड में ना बड़े गोले आकार के ना आपका उसकी फीडिंग वाले जो सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं डैमेज के। ये देखिए, जब ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज में करता है तो ऐसी पत्तियां जो है ना, ये देखिए पूरी जालीदार जालीनुमा पत्तियां बन जाती हैं, पूरा क्लोरोफिल कंटेंट को उसका आ जाता है। और जब बड़ा होता है तो ये देखिए मुंह को अपने पॉड के अंदर घुसा लेता है, बाकी के शरीर पूरा जो है इसका बाहर रहता है, पॉड से बाहर रहता है। और पॉड को नुकसान करने का कार्य करता है। ये सब उसके कैटरपिलर से। अब इसकी बात आती है आईपीएम की, तो ये जो है रेड ग्राम ग्राम, मैंने आपको इसे बताया कि कई सारे जो होस्ट प्लांट्स हैं उसके ऊपर ये फीड करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पेस्ट है ना। और इसके लिए आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी जो क्रॉप है उसके शुरू की अवस्था में है ना, अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले तो गहरी जुताई, डीप समर फ्लोइंग, है ना। गर्मी के दिनों में अपन गहरी जुताई करें कि उसका प्रोग्रेशन जो होता है वो सॉइल में होता है। और जब अपन गहरी जुताई करेंगे तो पीपा बाहर निकल आएगा, तो सन जो मई जून के समय में, मई में जो हीट होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे ये खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पक्षी भी इसके पीपा को खा लेते हैं, तो इससे अपन डीप समर फ्लोइंग से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन ना, फसल चक्र को अपनाना बहुत जरूरी है। हम जैसे पैडी के बाद चने की फसल लें, है ना, ठीक है, ज्वार लगाएं, ब्लैक ग्राम लगाएं, हॉर्स ग्राम, है ना। ये मतलब हॉर्स ग्राम, ब्लैक ग्राम की फसल के बाद हम पैडी लगाएं। और पैडी की फसल के बाद मतलब दलहनी और खाद्यान्न फसलों का हम जो है वो फसल चक्र अपनाएं, तो हम इससे निजात पा सकते हैं। विंटर क्रॉप्स जैसे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, है ना, इसमें जो है खरीफ के दिनों में रेड ग्राम के साथ ना 7 रोज की लगाएं तो अपन लोगों को इसमें आराम मिल सकता है ना। साथ साथ ये जो एपेंटेलिस जो है इसकी नेचुरल एनिमीज है, कैम्पोलिटिस क्लोरिडी, एपेंटेलिस, है ना, कार्सिलिया इलियोटी, ये सब जो नेचुरल एनिमीज है इनको कंजर्व करने का भी काम करें। और रेड ग्राम क्रॉप के चारों ओर अपन अगर मान लीजिए ज्वार की फसल लगाते थे 4 रो में, है ना, तो ये एक प्रकार से कैसे काम काम करती, गार्ड क्रॉप के रूप में काम करती है। और बंगाल ग्राम, मस्टर्ड, कोरिएंडर, है ना, इनको सब अपन इंटरक्रॉप के रूप में ले सकते हैं। टॉलरेंट वैरायटीज लगाना चाहिए, जैसे ICPL 332, LRG 41, है ना, LRG 30। और जब पौधा जो है लगभग लगभग 90 से 100 दिन की अवस्था में, 90 से 100 दिन की सोइंग के बाद में, जब पौधे की ऊपर की जो 1 फीट की ट्विग होती है, टर्मिनल ट्विग है, उनको अगर क्लिप कर देंगे तो ये जो इसकी फीमेल है हेलिकॉर्पा की, वो अंडे देने से रोक सकते हैं अपन उसको, है ना, वो अंडे नहीं देंगे, जिसके कारण से भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। और रबी सीजन में अगर हम लोग जो है रेड ग्राम लगाएं खरीफ की तुलना में, तो उसमें पेस्ट का अटैक कम होता है। और फेरोमोन ट्रैप्स, है ना, 10 फेरोमोन ट्रैप्स 1 हेक्टेयर के लिए मॉनिटर करने के लिए, केवल उसकी निगरानी करने के लिए, जबकि मास ट्रैपिंग के लिए 20 ट्रैप प्रति हेक्टेयर फेरोमोन ट्रैप अगर लगाए जाएं तो हम लोग जो है इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। जाना पड़ेगा। ये एक लड़का है जंजगिरी होगा है, एक है। हाँ? आवाज मत करिए भाई, आवाज नहीं करिए। लाइट ट्रैप्स को हमको लगाना है। लाइट ट्रैप का इंस्टॉलेशन अगस्त से सितंबर, नवंबर से दिसंबर, है, जब अर्ली स्टार लार्वी
होती है उस समय में NSK 5% या नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स का अपन स्प्रे कर सकते हैं। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स लाइक NPV, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस ना, 200 लार्वल इक्विवेलेंट LE पर हेक्टेयर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। BT है ना, बैसिलस thuringiensis जो है 1000 या 400 ml प्रति एकड़ या 1000 ml प्रति एकड़ कर सकते हैं। मैकेनिकल सैकिंग है ना, हिलाना है पेड़ पौधों को जिससे कि उसकी लार्वी है वो नीचे गिर जाएगी और उसको इकट्ठा करके खत्म कर सकते हैं, है ना। इंसेक्टिसाइड्स में जैसे क्लोरोपाइरिफास 2.5 ml प्रति लीटर, फिनाल्फास 2 ml पर लीटर, या स्पिनोसैट 0.3 ml पर लीटर, या इंडोक्साकार्ब 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करके भी हम लोग इसका कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, अभी अपन लोग फिर से शुरू करते हैं, टाइम ओवर हो गया है ना, ठीक है। तो इसको ना अपन, मैं अभी 2-4 मिनट के अंदर फिर से ज्वाइन करता हूँ, तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए, है ना, ठीक है। यस सर। ओके।